अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। 1,60,000 हमारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए हैं। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता ये बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत है। मुद्रा और पीएलआई योजनाओं द्वारा एमएसएमई और निर्माताओं को दिए गए सहयोग से हमारी स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बहुत बड़ी है। हम सब जानते हैं हमारा कुल निर्यात आज $825 बिलियन तक पहुंच गया है। मित्रों, सौभाषा का अर्थ हमारी भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना है। भारतीय भाषाओं में प्रशासन को संचालित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नया अनुभाग तैयार किया है, स्थापित किया है। और नई शिक्षा नीति देश की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित कर रही है। यह त्रिभाषी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब एमबीबीएस, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार स्वभूषा का जो अभिप्राय है, हमारी अपनी विरासत, स्वभूषा हमारी स्वयं की विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र को अपनाने से है। इस दिशा में आजाद भारत में पहली बार खादी और ग्राम उद्योगों का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए पार हो गया है। हम सब देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि खादी को हम अपनाएं और उसको लेकर के जो खादी उद्योगों का कारोबार है 1,70,000 करोड़ रुपए को ये पार कर चुका है। पिछले 10 वर्षों में इसके उत्पादन में 315% और बिक्री में 400% की वृद्धि हुई है। उत्पादन भी बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ी है। स्वदेशी हमारा अपना स्वयं का कपड़ा खादी, उसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना से देश के 750 से भी अधिक जिलों में 1200 से अधिक उत्पादों की पहचान भी हुई है। और इन उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर 2,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई है। जहां पर भी इनको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बिक्री होती है, 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी बिक्री पहुंच गई है। इन 3 स्तंभों को मजबूत करके ही हम गुलामी की मानसिकता के हर निशान को मिटा सकते हैं और अपनी विरासत पर हम गर्व कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें अपनी विरासत पर
गर्व करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसके ऊपर गर्व करें। अगर मेरे पास जो भड़ी है, जो भड़ी के ऊपर गर्व करना चाहिए। किसी का महल देख करके गर्व नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है, उनका संकल्प है कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक कल्पना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बल्कि एक हकीकत है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो आज जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है गति से। मैंने इसकी चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर हम देखें बारीक से बारीक, अगर कहीं कोई वस्तु के ऊपर नजर डालें, उसमें भी एक बड़ा बदलाव इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिखाई दे रहा है। आज मजबूत और सशक्त भारत आज दुनिया के सामने ये मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात की अगर हम बात करें, आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है। 34 गुना इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो लोग इधर उधर की बात करते थे, आजादी के लंबे वर्षों तक, अगर हम 2013-14 की बात करें, आजादी से लेकर के 1947 से 2013-14 लगभग ये 70 वर्ष की यात्रा आजाद भारत की। इसमें 70-72 वर्षों के अंदर 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात, और 2024-25 ये 2013-14 से यात्रा शुरू होती है मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत की 2024-25, और ये भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए ये पहुंच गया। 23,622 करोड़ रुपया। कितना देश बदला है, कितना मजबूत सशक्त भारत हुआ है। और ये रक्षा निर्यात तो हमारा इतना बड़ा है, इसके साथ साथ आकाश और नाग जैसी मिसाइलें हमारी स्वदेशी ताकत का प्रमाण है। वो दुनिया ने देखी है। आकाश और नाग जैसी मिसाइलें ये भारत की पहचान भी हैं, ताकत भी हैं। आज भारत में 98 करोड़ रुपए